Students, today in syntax part 3rd, we will learn from rule 21. Suppositional sentence जो प्रायः if, as though, suppose, if only, I wish, he wishes, she wishes, etc. से स्टार्ट होते हैं, जिसे कोरी कल्पना या असंभव कार्य यानी ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो का बोध होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही वेयर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी। यहां आप देखते हैं कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस का है वो ही है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, परंतु वर्ब इसको वर मिला है जो प्लुरल है। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस सपोजिशनल सेंटेंस है जो इफ से शुरू हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई विश करीना वेयर माई वाइफ। आई विश मीन्स हियर, आई विश मीन्स काश। तो आप देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट जो है करीना है जो सिंगुलर है, परंतु सपोजिशनल सेंटेंस होने के कारण इसे वर्ब प्लुरल यानी वर मिला है। नाउ मोर एग्जाम्पल, ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वेयर द जीएम ऑफ दिस कंपनी। यहां आप देख रहे हैं कि सेंटेंस एज इफ से स्टार्ट हुआ है और इसका सब्जेक्ट जो है ही है। ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, परंतु सेंटेंस एज इफ से शुरू होने के कारण इसे भी प्लुरल वर्ब यानी वर का यूज मिला है। तो ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वेयर द जीएम ऑफ दिस कंपनी। वह इस तरह बोलता है या बात करता है जैसे मानो वह इस कंपनी का जीएम है। नेक्स्ट रूल 22, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जो प्रायः इफ, एज दो, व्हेन, इटीसी से स्टार्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में इनसे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। तो हम ऐसी स्थिति में इनके साथ वर्ब का यूज सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे गो देयर, अगर वे लोग वहां जाएंगे, राम विल हेल्प देम, राम उन्हें मदद करेगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू हुआ है और इसका सब्जेक्ट जो है वो दे है, जो प्लुरल सब्जेक्ट है। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब यानी प्लुरल वर्ब आप यहाँ देख रहे हैं V1 होता है जो यहाँ गो के रूप में है। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ शी कम्स टू मी, अगर वह मेरे पास आएगी, आई विल हेल्प हर, मैं उसकी मदद करूंगा। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, सेंटेंस जो है वो सी है और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सी है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण इसे सिंगुलर वर्ब, यहाँ आप देख सकते हैं सिंगुलर वर्ब मीन्स V5 यानी कम्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल 23, यदि प्रीपोजिशन के दोनों साइड इक्वल नाउन का यूज हो तो दोनों नाउन्स एसियन होंगे और इनके साथ एसवी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड। यहां आप देख रहे हैं आफ्टर प्रीपोजिशन है और इसके पहले टाउन और बाद में टाउन, यानी दोनों ओर इक्वल नाउन्स आए हैं। तो दोनों ओर इक्वल नाउन आने के कारण इन्हें सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ एसवी का यूज होता है जो वाज के रूप में यहाँ आया है। नेक्स्ट रूल 24, यदि दो नाउन्स एंड से कनेक्टेड हों और उन दोनों नाउन्स के पहले या केवल फर्स्ट नाउन के पहले इच या एवरी का यूज हो तो उनसे
एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है एवं उनके साथ एस भी का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी पेन एंड एवरी पेंसिल इज न्यू। यहां आप देख रहे हैं पेन के पहले एवरी का यूज हुआ है और पेंसिल के पहले एवरी का यूज हुआ है। दोनों नाउन्स एंड से जुड़े हुए भी हैं, तो दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, इनके पहले इच, एवरी आदि में से एवरी का यूज किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इनके साथ वर्ब इज का यूज दिया गया है। इस सेंटेंस के इक्वल सेंटेंस यहां आप देख रहे हैं, एवरी पेन एंड पेंसिल इज न्यू। क्यों? यहां अंतर बस थोड़ी सी है कि एवरी पेन है लेकिन पेंसिल के पहले एवरी का यूज नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि यहां बोल चुका है आपका रूल कि दोनों नाउन के पहले या तो यूज करेंगे इच या एवरी, या केवल फर्स्ट नाउन के पहले यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, each man and each woman was honest। यहां भी आप देख रहे हैं एंड से जुड़ा हुआ दो नाउन जो मैन और वोमेन है, और इनके पहले दोनों के पहले इन दोनों के पहले इच का यूज किया गया है और इसलिए इनके साथ वाज जो एस भी है का यूज किया गया है। इसका इक्वल वैल्यू ईच मैन एंड वोमेन वाज ऑनेस्ट होगा। रूल 25, जब ईच, आइदर, नाइदर का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ एस भी का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच हैज ए sword। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर आर 2 girls in the class but neither is beautiful। यहां आप देख रहे हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच है, इसलिए यहां एस भी का यूज किया गया है। इन दिस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है इस पार्ट में नाइदर है, इसलिए इनके साथ एस भी का यूज किया गया है। नेक्स्ट, रूल 26, यदि ईच का यूज किसी पीसीएन या प्लूरल प्रोनाउन, पीसीएन आप जानते हैं यहाँ पेन्स, कैट्स, बॉक्सेस etc। प्लूरल प्रोनाउन वी, यू, जिसका अर्थ आप लोग या तुम लोग होगा। दे के तुरंत बाद हो तो ऐसी स्थिति में पीवी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज ईच हैव टू डू दिस वर्क। यहां आप देख रहे हैं कि ईच का यूज किया गया है और इसके पहले बॉयज है, तो आप क्या देख रहे हैं, ईच का यूज किसी पीसीएन के तुरंत बाद, आप यहां देख रहे हैं पीसीएन के तुरंत बाद हुआ है, इसलिए इसके साथ पीवी का यूज किया गया है। पीवी हैव के फॉर्म में यहां लिखा गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, वी ईच हैव टू सर्व द सोसाइटी। यहां आप देख रहे हैं कि ईच का यूज किया गया है और इसके पहले वी जो प्रोनाउन है और प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए यहां जो है पीवी हैव का यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल, रूल 27। अब हम लोग रूल 27 में छोटे छोटे बहुत ही महत्वपूर्ण रूल को 1 by 1 पढ़ेंगे, ए बी सी डी की तरह। रूल 27 ये कहता है कि अगर एनी, वन, मच, लिटिल etc आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो इसके साथ एस भी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, एनी हैज कम, यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट एनी है, इसलिए इसके साथ एस भी यानी हैज का यूज किया गया है। वन इज मिसिंग, इस सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वन है और इसलिए इसके साथ इज एस भी का यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल बी,
वन थिंग या बॉडी से बने प्रोनाउन। कहता है कि वन थिंग या बॉडी से बने प्रोनाउन। वन से बना प्रोनाउन समवन, नो वन, एनीवन। थिंग से बना प्रोनाउन समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। बॉडी से बना प्रोनाउन समबडी, नोबडी, एनीबडी। अगर ये सब के सब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तो इनके साथ एसवी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज कॉलिंग यू। यहाँ आप देख रहे हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन है जो वन से बना हुआ है, अतः इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। एवरीवन हैज कम, यहाँ क्या है, फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है एवरीवन यानी वन से बना हुआ प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ हैज एसवी का यूज किया गया है। नेक्स्ट, समथिंग इज स्मेलिंग। यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, समथिंग। समथिंग यानी थिंग से बना हुआ प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ इज एसवी का यूज किया गया है। नथिंग हैज बीन डन। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है नथिंग यानी थिंग से बना हुआ प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ एसवी हैज का यूज किया गया है। somebody इज स्पीकिंग। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है बडी से बना हुआ प्रोनाउन somebody है और इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, सी, एनी, वन, each, every, either, neither, another, etc. प्लस SCN प्लस SV का यूज होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब आपका सेंटेंस इन सबों से शुरू हो और इनके बाद SCN का यूज हो तो हम इनके साथ SV का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, each, आप देख रहे हैं यहाँ each, इसमें each बॉय, एसएन के फॉर्म में बॉय, तो हम लोग क्या देंगे, इसे एसवी का यूज करेंगे, यानी एसवी मीन्स इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट, डी रूल, एनी, वन, ओनली वन, ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर, नाइदर, etc। अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत इन सबों से हो और इसके बाद ऑफ प्लस द या पॉजेसिव एडजेक्टिव हो। पॉजेसिव एडजेक्टिव मीन्स माई, योर, हिज, हर, देयर, इट्स हो, उसके बाद पीसीएन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो वर्ब का यूज जो होगा उसके साथ एसवी होगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज परफॉर्म द ड्यूटी ऑनेस्टली। यहाँ आप देख रहे हैं ये ईच है, ईच, उसके बाद यहाँ ऑफ लिखा गया है, देन आफ्टर द प्लस पीसीएन स्टूडेंट्स। तो ऐसी स्थिति में हमें वर्ब का यूज जो करना है वो एसवी करना है, यानी एसवी मीन्स हैज का यूज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। यहाँ फिर आप देख रहे हैं कि वन प्लस ऑफ प्लस द प्लस प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स जो है वो क्या है, पीसीएन है। प्रॉब्लम्स पीसीएन होने के कारण अब यहाँ क्या देंगे, पूरे रूल के अनुसार एसवी का यूज करेंगे। आप एसवी V5 यानी पजल्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नॉट रूल, वन ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन यहाँ देम के रूप में आया है, लेकिन पूरे होल रूल के अनुसार यहाँ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल होने के बावजूद यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल हम एसवी का यूज करेंगे, यानी हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल ई में कहता है कि अगर आपका सेंटेंस एनी, वन, etc, etc मीन्स ये सब आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस दे सकते हैं, प्लस ऑफ प्लस द
या पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस पीसीएन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ आपको रिलेटिव प्रोनाउन जानना है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, डैट, etc। अगली क्लास में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग जान जाएंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो हु, डैट, etc होता है। प्लस पीवी प्लस डॉट 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 यहाँ दिया गया है, यानी सेंटेंस में कुछ और भी रेस्ट के फॉर्म में आ सकता है। और उसके बाद आने वाला फिर से जो वर्ब होगा वो एसवी होगा। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन दिस मैच इज एन एथलीट। तो इसे हम देखते हैं कि वन ऑफ दिया हुआ है, द, उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं वन ऑफ, इसमें से लिया आपने वन ऑफ प्लस द प्लस पीसीएन। पीसीएन यहाँ क्या है तो प्लेयर्स। रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन हु लिया गया है। तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो पीवी होगा। तो आप पीवी के फॉर्म में यहाँ क्या लिए हैं हम लोग, आर। प्लेइंग इन दिस फील्ड और इन दिस मैच, जो भी हो उसको लिया गया। और उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, फिर से एसवी होगा। यानी अकॉर्डिंग टू रूल हम यहाँ सबसे पहले यहाँ तक आने के बाद रिलेटिव प्रोनाउन तक आएंगे, उसके बाद पीवी देंगे जो यहाँ आर दिया गया है, उसके बाद आने वाला जो वर्ब जो देंगे वो एसवी देंगे। और एसवी आप यहाँ देख रहे हैं इज है। लेकिन इसके एक नोट भी है, और नोट क्या है, वन ऑफ प्लस द या पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस पीसीएन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। इस पूरे के पहले अगर वनली लग जाए, ठीक है, वनली का यूज हो तो उनके साथ एसवी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज वनली, आप यहाँ देख रहे हैं वनली है और रूल क्या कर रहा है कि वन ऑफ प्लस द या पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो वन ऑफ प्लस पीसीएन। यहाँ आप देख रहे हैं वन ऑफ प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ आया है हिज, प्लस क्या आपको देना है पीसीएन। तो पीसीएन आपका यहाँ क्या हुआ, नॉवेल्स। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ क्या है डैट। तो वर्ब क्या यूज जो होगा वो वर्ब का यूज क्या होगा, एसवी होगा, यानी इज होगा। नाउ रूल एफ, मेनी, मेनी ऑफ, few, a few, very few, several, various, various of, these, those, two, three, different, both, both of, a great many, a good many, a number of, a large number of, most other, certain, etc। प्लस पीसीएन प्लस पीवी का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, many students are ready to join this class। इस सेंटेंस की शुरुआत many से हुआ है और इसके बाद पीसीएन के रूप में स्टूडेंट्स का यूज किया गया है, और इसके कारण इस सेंटेंस को वर्ब के रूप में पीवी यानी आर का यूज दिया गया है। few of these girls are innocent। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस की शुरुआत फ्यू ऑफ से है और इसके बाद पीसीएन गर्ल्स का यूज किया गया है, और ड्यू टू दिस रीजन वी हैव गिवन हियर आर, दैट इज पीवी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत बोथ से है, बोथ के बाद पीसीएन बुक्स का यूज किया गया है और यहाँ पीवी के रूप में वर्ब का यूज किया गया है। इस रूल के कुछ नोट्स भी हैं जो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला नोट कहता है कि जब मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी का यूज बहुत के अर्थ में अनगिनत संख्या का बोध कराने के लिए सब्जेक्ट की तरह हो तो इनके साथ भी हम पीवी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। यहाँ आप देख रहे हैं कि सेंटेंस की शुरुआत जो है मेनी से है, और यहाँ इस रूल से अगर देखा जाए तो मेनी के बाद पीसीएन की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ मेनी खुद जो है सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, और यही कारण है
कि यहाँ इसे बिना नाउन का यूज करेंगे और ऐसी स्थिति में भी इनके साथ पी भी आर का यूज देंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देयर आर 2000 बॉयज इन दिस स्कूल एंड ए गुड मेनी। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एंड के बाद का सब्जेक्ट जो है ए गुड मेनी है, जो प्लूरल प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है और यही कारण है कि यहाँ इनको पी भी यानी आर दिया गया है। नोट सेकंड में देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि जब सेंटेंस में ए नंबर ऑफ हो तो उसके बाद पीसीएन का यूज करते हैं और पी भी देते हैं। लेकिन जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट द नंबर ऑफ हो तो उसके बाद पीसीएन तो देते हैं, लेकिन वैसी स्थिति में हम वर्ब के रूप में उसके साथ एसवी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ टेम्पल्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है द नंबर ऑफ है, इसके बाद पीसीएन का यूज किया गया है, लेकिन इसके साथ हम एसवी का यूज करेंगे यानी यूज के रूप में, एसवी के रूप में यहाँ इज का यूज किया गया है। एक और नोट देखेंगे। पहले यहाँ हम लोग सर्टेन के बाद पीसीएन का यूज करते हैं और पीवी देते हैं, लेकिन अगर आपका सेंटेंस ए सर्टेन प्लस एससीएन से हो तो ऐसी स्थिति में हम इनके साथ एसवी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सर्टेन बुक इज वर्थ रीडिंग। इसमें हम देख रहे हैं कि ए सर्टेन आया है, इसके बाद एससीएन बुक आया है और यही कारण है कि इसके साथ एसवी यानी इज का यूज किया गया है। वी सी रूल नंबर जे, मोर देन वन प्लस एससीएन प्लस एसवी का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन वन, एससीएन के जगह यहाँ सिटी है, इसलिए एसवी वाज का यूज किया गया है, यानी एक से अधिक शहर बर्बाद किया गया। रूल जे कहता है कि अगर आपका सेंटेंस मोर देन 2, 3 etc से शुरू हो तो इसके बाद हम पीसीएन का यूज करते हैं और ऐसी स्थिति में पीवी का यूज किया जाता है। जैसे मोर देन 5 स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं मोर देन 5 प्लस पीसीएन स्टूडेंट्स और पीवी वर डिस्कसिंग द मैटर। रूल के, हाफ, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 2/4 अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो इसके बाद दो कंडीशन अप्लाई होता है। पहला, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन या एससीएन का यूज करेंगे और ऐसी स्थिति में हम इसके साथ एसवी का यूज करेंगे, या तो इनके बाद हम पीसीएन का यूज करेंगे और तब पीवी का यूज करेंगे। जैसे हाफ ऑफ द मिल्क, यहाँ आप देख रहे हैं हाफ ऑफ के बाद मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ एसवी हैज का यूज किया गया है। 1/3 ऑफ द मैंगो, यहाँ आप देख रहे हैं मैंगो क्या है, एशियन है और एशियन के होने के चलते यहाँ एसवी हैज का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, हाफ ऑफ द एनिमल्स। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, हाफ ऑफ है और उसके बाद एनिमल्स है, एनिमल्स यानी पीसीएन है, इसलिए इसके साथ आर यानी पीवी का यूज किया गया है। नेक्स्ट एम, रूल एम कहता है कि अगर नन ऑफ हो तो इसके साथ भी दो कंडीशन अप्लाई होता है, नन ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन। अगर नन ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम एसवी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, नन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज योर्स। आप क्या देख रहे हैं, नन ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्रॉपर्टी और ड्यू टू दिस रीजन वी हैव गिवन हियर इज यानी एसवी। लेकिन अगर नन ऑफ के बाद पीसीएन हो या तो प्लूरल प्रोनाउन हो तब हम क्या देते हैं, एसवी या पीवी दोनों देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ दीज गर्ल्स, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, पीसीएन है, इसलिए इज या आर दोनों का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, नन ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन यानी नन ऑफ के बाद यहाँ अस का यूज किया गया है और ऐसी स्थिति में इनके साथ इज या आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट 10,
डिजिट डिजिट मेजरमेंट प्लस ओल्ड रहने पर मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर होगा, परंतु इसके साथ आने वाला नाउन एससीएन और पीसीएन दोनों होगा। अगर नाउन एससीएन आएगा तो उसके साथ एस भी देंगे, और अगर नाउन पीसीएन आएगा तो उसके साथ पी भी देंगे, जिसे हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ए 6 ईयर ओल्ड बॉय, यहां आप देख रहे हैं कि डिजिट ए है, अगेन डिजिट 6 है, मेजरमेंट के रूप में ईयर का यूज किया गया है, ओल्ड है, तो ए होने के कारण यहाँ हम एससीएन का यूज किए हैं, और एससीएन होने के चलते यहाँ एसबी का यूज किया गया है। इसी तरह A2 यानी डिजिट हो गया ए, फिर से डिजिट हुआ 2, मेजरमेंट है आवर, ओल्ड प्लस बेबी, यानी ए के कारण बेबी एससीएन का यूज किया गया है, और इसके कारण एसबी का यूज किया जाएगा। सेंटेंस के अनुसार हम इज, वाज, हैज, V5 कुछ भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ए 2-day-old baby has been admitted in this hospital। यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डिजिट ए है, फिर से दूसरा डिजिट जो है वो 2 है, मेजरमेंट यहाँ डे है, प्लस ओल्ड का यूज किया गया है, और ए के कारण यहाँ बेबी का यूज किया गया, यानी जो एससीएन है, और ड्यू टू एससीएन वी हैव गिवन हियर हैज, यानी एसबी। इसी का, और मैंने पहले क्या बोला कि यहाँ मेजरमेंट तो हमेशा सिंगुलर होगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ मेजरमेंट ईयर, आवर, डे सबके सब सिंगुलर है, लेकिन मैंने क्या बताया कि इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा वो एससीएन भी हो सकता है, जैसा कि आपने इन सभी स्थानों पर देखा, एससीएन है और इसके साथ एसबी है। लेकिन अगर ए के स्थान पर 2, 3, 4, 5 लगा दिया जाए तो वैसी स्थिति में हम मेजरमेंट तो सिंगुलर रखेंगे, ओल्ड का यूज भी करेंगे, लेकिन इसके साथ 2, 3, 4, 5 के कारण पीसीएन का यूज करेंगे और इसके साथ पीवी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 3, 2 के स्थान पर 3 आ गया, 6 ईयर ओल्ड बॉयज। आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 मतलब 3 लड़के हैं जो 6 ईयर ओल्ड हैं, तो 6 यहाँ देख रहे हैं आप क्या कि 6 ईयर ओल्ड यानी 6 साल का, लेकिन यहाँ क्या है 3 है, डिजिट के रूप में आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट डिजिट आपका 3 है, सेकंड डिजिट 6 है, और यहाँ मेजरमेंट ईयर है, और उसके बाद ओल्ड का यूज किया गया है, लेकिन 3 के कारण यहाँ पीसीएन का यूज किया गया है। ड्यू टू पीसीएन हियर आर दैट इज पीवी इज यूज्ड। यहाँ एक नोट देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस में जो यहाँ आप देख रहे हैं सेकंड डिजिट यानी सेकंड डिजिट प्लस मेजरमेंट प्लस ओल्ड, ये तीनों मिलकर यानी सेकंड डिजिट प्लस मेजरमेंट प्लस ओल्ड, ये तीनों मिलकर एक कंपाउंड एडजेक्टिव का बोध कराता है। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, दिस इज ए 6 ईयर ओल्ड बेबी, यानी यहाँ जो देख रहे हैं 6 ईयर ओल्ड, 6 ईयर ओल्ड यानी आपका सेकंड डिजिट जो है वो 6 है, मेजरमेंट जो है ईयर है, और यहाँ ओल्ड का यूज किया गया है। ये तीनों मिलकर एक कंपाउंड नाउन 6 साल का, जो कि एक कंपाउंड नाउन है के फॉर्म में यूज किया गया है। नोट, इसके बाद अगले नोट में हम देखते हैं कि जब केवल डिजिट हो, यहाँ आप क्या देख रहे हैं 2 डिजिट यानी डिजिट आफ्टर डिजिट, लेकिन जब आपके पास केवल एक डिजिट हो, मेजरमेंट हो और ओल्ड हो, यानी एक डिजिट न यहाँ यूज नहीं किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में मेजरमेंट जो होगा वो प्लूरल होगा, और प्लूरल होगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब हम देखेंगे वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार होगा, चाहे वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी होगा, लेकिन मेजरमेंट क्या होगा, दूसरा डिजिट प्लस मेजरमेंट प्लस ओल्ड रहने पर मेजरमेंट जो होगा वो प्लूरल होगा। एग्जाम्पल, ही वाज 6 इयर्स ओल्ड, यानी वह जो है
6 साल का है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ सेकेंड डिजिट जो है 6 है, मेजरमेंट जो है ईयर यहाँ यूज किया गया है और ओल्ड है, लेकिन दूसरे डिजिट ओल्ड और बीच में आपका क्या दिया गया है, मेजरमेंट। तो यहाँ क्या कहता है कि अगर दूसरा डिजिट मेजरमेंट और ओल्ड का यूज किया जाएगा तो मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा, तो प्लूरल होगा। और इसी के साथ यहाँ सिंटैक्स समाप्त किया जाता है। अब हम लोग दूसरे दिन दूसरे क्लास में नए चैप्टर टाइम और टेंस के साथ फिर मिलेंगे। और अगर इस पूरे चैप्टर में किसी को प्रॉब्लम हो तो आप 9386679358 इस नंबर से आप 9386679358 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर बहुत इम्पोर्टेंट हो तो आप इस पे कॉल करके आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं।